एक कहानी। दीपक की उजास। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में दीपक नाम का एक युवक रहता था। गांव के लोग उसे शांत, विनम्र और मेहनती समझते थे, लेकिन उसके भीतर एक गहरी बेचैनी पलती रहती थी। उसे लगता था कि जीवन जैसे किसी अनजानी राह पर धकेल रहा है, जहां बहुत सा शोर, बहुत से लोग, बहुत सी उम्मीदें हैं, पर उसका अपना स्वर कहीं खो गया है। एक दिन वो पुस्तकालय में बैठा था, तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। ओशो, जीवन के नियम। वो किताब जैसे उसे बुला रही थी। दीपक ने पहला पन्ना खोला और शब्द उसके भीतर उतरने लगे। पहला नियम, स्वयं को जानो। किताब में लिखा था, जीवन का पहला सत्य है, स्वयं को जानो। लोग पूरी दुनिया को जानने निकल पड़ते हैं, पर अपना ही मन अनजाना छोड़ देते हैं। ये पढ़कर दीपक जैसे स्तब्ध हो गया। उसने सोचा, क्या मैंने कभी खुद से पूछा है कि मैं वास्तव में क्या हूं? उसे याद आया कि बचपन में उसे चित्रकारी पसंद थी, पर पिता की इच्छा थी कि वो व्यापार संभाले। वो उसी दिशा में चल पड़ा, पर उसका अंदरूनी कलाकार चुपचाप मरता रहा। उस रात दीपक देर तक जागा रहा। बरसों बाद उसने एक सफेद कागज उठाया और पेंसिल से रेखाएं खींचने लगा। अजीब बात यह थी कि उसे लगा जैसे कोई खोई हुई धुन वापस लौट आई हो। दूसरा नियम, वर्तमान में जियो। कुछ दिनों बाद वो शहर के बाहर पुराने बाग में चला गया। पेड़ों के पत्तों पर धूप चमक रही थी, हवा में हल्की हल्की ठंडक थी। अचानक उसे लगा कि वो पहली बार सचमुच इस हवा को महसूस कर रहा है। किताब में लिखा हुआ एक वाक्य उसके मन में गूंजा, बीता हुआ चला गया, आने वाला आया नहीं। जो है वही जीवन है। दीपक ने महसूस किया कि वो हमेशा अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहा। वो वर्तमान को कभी जी ही नहीं पाया। उस दिन उसने निश्चय किया कि अब वो हर क्षण को वैसे ही जिएगा जैसे कोई मूल्यवान उपहार, जो फिर कभी नहीं मिलेगा। तीसरा नियम, प्रेम करो, अधिकार मत जताओ। दीपक के जीवन में एक लड़की थी, संध्या। वे एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन दीपक अक्सर संध्या के फैसलों पर शक करता, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता। उसकी इस आदत से दोनों में कई बार झगड़े हुए थे। किताब का तीसरा नियम पढ़ते समय दीपक के मन पर जैसे हथौड़े की चोट पड़ी। प्रेम में अधिकार का भाव आए तो प्रेम मरने लगता है। दीपक ने उसी शाम संध्या को बुलाया। वो धीमी आवाज में बोला, मुझे लगता है मैं तुम्हें प्यार नहीं, बल्कि अपने डर से बांधने की कोशिश करता रहा। आज समझा हूं कि प्रेम का अर्थ स्वतंत्रता है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो खुशी, न रहना चाहो तो भी मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करूंगा। संध्या की आंखों में आंसू भर आए। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, उसने कहा, बस तुम मुझे समझो। उनका संबंध उस दिन से अधिक सहज, अधिक गहरा हो गया। चौथा नियम, ध्यान, मन का शून्य। दीपक ने किताब में पढ़ा कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है। उसने ध्यान करना शुरू किया। शुरू में उसका मन भागता, विचारों का शोर उठता, व्यापार के बारे में, भविष्य के बारे में, परिवार की अपेक्षाओं के बारे में। लेकिन धीरे धीरे वो सीख गया कि इन विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें देखना है। जैसे भीतर बहुत गहरा सन्नाटा उतर गया हो, कोई शोर नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस मौन। वो अनुभव इतना सुंदर था कि वो देर तक इसी अवस्था में बैठा रहा। उस दिन दीपक ने समझा कि असली शांति बाहर कहीं नहीं रहती, वो भीतर से आती है। पांचवा नियम, रचनात्मक बनो, सृजन ही पूजा है। ओशो कहते हैं, रचनात्मकता ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। दीपक को लगा कि उसके भीतर का कलाकार जैसे वर्षों की कैद से मुक्त हो गया है। उसने पेंटिंग्स बनानी शुरू की, कभी सुबह की धूप, कभी गांव की गलियां, कभी लोगों के चेहरे। उसके रंगों में उसकी आत्मा झलकने लगी। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स कस्बे में लोगों का ध्यान खींचने लगी। एक कला प्रेमी ने उसकी कुछ पेंटिंग्स शहर की प्रदर्शनी में रखने को कहा। दीपक ने पहले हिचकिचाते हुए हामी भरी, पर जब उसने अपनी रचनाओं को दीवारों पर सजी हुई देखा, तो उसके भीतर एक गहरी पूर्णता का भाव जागा। छठा नियम, जीवन को उत्सव बनाओ। दीपक समझ गया कि जीवन दुख का बोझ नहीं, बल्कि उत्सव है। उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी शुरू कर दी, सुबह की चाय, हल्की बारिश, माँ की हंसी, दोस्तों के साथ शाम। उसे हर पल में एक नई चमक दिखने लगी। वो अक्सर गांव के बच्चों को इकट्ठा कर चित्रकला सिखाता और बच्चे पूरे दिल से सीखते। उनके चेहरे की मुस्कान से दीपक के भीतर और अधिक उजास फैल जाता। सातवां नियम, स्वीकृति, स्वयं को स्वीकारो, दुनिया को भी। दीपक ने एक बात और समझी, हम खुद को जितना ठुकराते हैं, दुनिया भी उतना ही ठुकराती है। जो अपने को स्वीकार कर लेता है, वो दुनिया द्वारा भी स्वीकार किया जाता है। दीपक अब अपने अधूरेपन से लड़ता नहीं था। वो जान गया था कि जीवन की सुंदरता उसी में है कि कोई भी पूरी तरह पूर्ण नहीं होता। अधूरापन ही खोज की शुरुआत है, और खोज ही जीवन का आनंद।
अंततः दीपक का नया सूर्योदय कुछ महीनों बाद दीपक की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी शहर में लगी। संध्या, उसके माता पिता, गांव के बच्चे सब वहां आए। दीपक मंच पर खड़ा था। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसके भीतर अब कोई डर नहीं था। वो बोला, मैंने जीवन भर दूसरों की राह पर चलने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने खुद को जाना, वर्तमान को जिया, प्रेम को स्वतंत्रता दिया और रचनात्मकता को पूजा बनाया, तभी जीवन खिल उठा। मैंने ओशो के नियम नहीं पढ़े, मैंने उन्हें जिया है। तालियों की गड़गड़ाहट में दीपक को लगा जैसे भीतर कोई फूल खिल उठा हो, एक ऐसा फूल जो शांत भी था और उजास से भरा हुआ भी। उस रात जब वो घर लौटा, आसमान में चांद पूरा था, हवा में मिठास थी। दीपक ने मन ही मन कहा, जीवन सचमुच एक उत्सव है, बस आंखों में देखने का साहस चाहिए। और उसके जीवन का नया अध्याय वहीं से शुरू हुआ, चुपचाप, धीमे धीमे, पर पूरी रोशनी के साथ।